हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज के अंतर्गत यहाँ पर जीके का एक बेहतरीन टेस्ट लगाएंगे। और ये आपकी जो गुड मॉर्निंग सीरीज होती है सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छे लेवल के आपके प्रश्न होते हैं। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और लाइफ में चाहते हैं कि हम सिलेक्शन पा जाएँ, वो आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, तो ये सीरीज़ आपकी जो कि आपकी डेली यहाँ पर सुबह 7 बजे होती है, आप डेली यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और याद रखिएगा 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है, तो 8:30 बजे हिंदी की क्लास भी आप लिया करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी को यहाँ पर लक्ष्य मिलना चाहिए, सभी लोग अच्छे से तैयारी यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित हैं। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित हैं। 32 का जवाब यहाँ पर देना है। और याद रखिए लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत जो आपकी पर्वत श्रृंखला आती हैं वो आपकी धौलाधर श्रेणी, ठीक है, और आपकी पीर पंजाल श्रेणी और आपके यहाँ पर जो जास्कर श्रेणी है, ये आपकी आती हैं लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय के अंतर्गत। अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 आपकी ये आपकी हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित हैं, ये आपकी कहाँ पर स्थित हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट डी नंबर, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, ठीक है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो कि हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ आपकी स्थित हैं। और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। देखो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी आपके लघु हिमालय के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को क्या कहते हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को क्या कहते हैं। तो 34 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका दून, ठीक है। आपकी जो निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच जो आपकी लंबोद घाटी आपकी है वो आपकी दून के घाट में जानी जाती है। दून मतलब कह सकते हैं देहरादून और कोटली दून, पाटली दून, ऐसे आपके कह सकते हैं कि दून नाम के जो भी प्रसिद्ध आपके शहर हैं वो आपको यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं आपकी कौन सी, यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणियाँ। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपकी काराकोरम श्रेणी भी मिल जाती है, लद्दाख श्रेणी भी आपकी मिलती है, जास्कर श्रेणी भी मिलती है और आपकी पीर पंजाल श्रेणी मिलती हैं। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सभी आपकी मिलती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब कश्मीर श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। कश्मीर हिमालय का जो उत्तरी पूर्वी भाग है जो कि बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच आपकी स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि नीचे दी गई सूचियों को यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों के यहाँ पर मिलान करना है। कह सकते हैं कि कुछ दर्रे हैं, इनका पर्वत श्रेणी में कौन सी पर्वत श्रेणी में आपकी स्थित हैं, इनको देखना है आपका। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कह सकते हैं जोजिला दर्रा है वो आपकी कहाँ पर है। तो जोजिला दर्रा सही जवाब आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा आपके बृहद हिमालय में पड़ेगा, ठीक है। जोजिला दर्रा आपका पड़ता है बृहद हिमालय में, ठीक है, जो कि श्रीनगर को लेह व लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। फिर आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा आपकी कह सकते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है, ठीक है, बनिहाल में, जो कि जम्मू और श्रीनगर से यहाँ पर जुड़ता है। वहीं पर देखा जाए जो आपका है फोटुला, ठीक है, फोटुला ये आपकी जास्कर श्रेणी में पड़ता है, ठीक है। और आपका जो खारदुल्ला है ये आपका बचा हुआ है आपके लद्दाख श्रेणी में। ये इस प्रकार से जो आपका हो जाएगा
ठीक है, ये सब मिलान होगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, साथ में स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसका जवाब आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कि हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं। देख सकते हैं जो आपका बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक श्रेणी हिमालय की किस खंड में अवस्थित हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। तो याद रखिए तीनों जो आपके हैं ये आपकी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, आपकी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आपकी सभी श्रेणियाँ आपकी आ जाती हैं, जो कि उत्तर से आपके दक्षिण दिशा में आपकी फैली हुई श्रेणियाँ आपकी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखो पूछा गया है पूर्वी हिमालय पहाड़ियाँ। तो पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के अंतर्गत में देखा जाए तो पहला पॉइंट दिया है कि हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। पश्चिम से पूर्व है, तो याद रखिए पश्चिम से पूर्व नहीं होता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व नहीं होता है। ये आपसे कह सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी राज्य से होकर जाती हैं, अर्थात उत्तर से दक्षिण होंगी, है ना। तो पहला पॉइंट आपका गलत हो गया, ये उत्तर से दक्षिण होती हैं। दूसरा कि ये पहाड़ियाँ मजबूत बलुआ पत्थर जो कि औषधि शैल से हैं ये बनी हैं। तो ये पॉइंट आपका सही है, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं है, ये आपकी उत्तर से दक्षिण पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, और उत्तर से दक्षिण क्रम में आप देखेंगे तो सबसे पहले पटकाई बूम आती हैं, अर्थात पटकाई पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो पटकाई पहाड़ियाँ, फिर आपकी नागा पहाड़ियाँ, फिर मणिपुर पहाड़ियाँ, फिर मिजो पहाड़ियाँ, ये आपकी हो जाएंगी। थोड़ा सा मैप आप लोग देखिए और आप इसका टेस्ट लगाते रहिए। तो पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, ये आपकी बिल्कुल से क्रम से आपकी बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोलेसिस बेसिन कहा जाता है आपकी मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये उत्तर पूर्व किस राज्य को मोलेसिस बोलता है, तो आपके मिजोरम। ठीक है, मिजोरम कहा जाता है, जो कि मृदुल और असंगठित चट्टानों से आपका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपकी पर्वत चोटियाँ हैं और किस राज्य में है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंदा देवी जो आपकी हैं वो आपकी कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी जो आपकी चोटी उत्तराखंड में है। वहीं पर जो कंचनजंगा है आपकी सिक्किम राज्य में है, और जो मकालू है वो आपके कहाँ पर है, नेपाल में है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। चलिए 43 का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो 43 का याद रखिए ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देखिए सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज, ये आपके हैं जो कि देखा जाए कि ये आपके हैं। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर उत्तर मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ठीक है, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। तो यह कह सकते हैं कि यह आपका जो हरियाणा से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड है ना, और पश्चिम बंगाल तक ये जो आपका है ये इसी एरिया के अंतर्गत आता है, घग्गर से आपके तीस्ता, अर्थात कौन कौन, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अर्थात ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही लग रहा है और सही है भी। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं। तो ये भी पॉइंट सही आपका है कि जो दिल्ली शहर बसा है, दिल्ली से लेके दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली जो हरियाणा आपका है, मान लो हम आपको ऐसे मैप से बता दें कि जैसे आपका यहाँ पर
दिल्ली और हरियाणा है, तो इधर साइड का जो आपका है वो सिंधु मैदान है और इधर जो आपका है गंगा मैदान है। अर्थात ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर सही है कि जो दिल्ली और हरियाणा राज्य है वो सिंधु और गंगा नदी तंतुओं के बीच जल विभाजक है, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपका सही हुआ। तीसरा पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो मैदान है ये पूर्व में विशेषकर असम में है। ठीक है, पूर्व कर असम में है तो पश्चिम में नहीं आता है, इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन का गलत है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो कि शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमाचल पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार बड़े सैल गोसाल जमा कर देती हैं। सभी सरिताएँ इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। हमने आपको थ्योरी बताया था, किसकी थ्योरी बताया था? आपके भाभर की। भाभर जो एरिया होता है वहाँ पर कह सकते हैं कि जो नदियाँ वगैरह होते हैं, सैल होते हैं, उसमें से क्या होती है, नदियाँ उसी में डूब जाती हैं, है ना, दिखाई नहीं पड़ती। आप देखिए कंकड़ पत्थर में क्या पानी दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है ना, अंदर अंदर निकल के जाती हैं, बाद में नदियाँ आपकी बन जाती हैं। वही चीज़ दिया गया है, तो ऐसे एरिया को हम लोग भाभर कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 47 नंबर और 47 में यहाँ पर देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित क्या क्या आपके वहाँ पर पॉइंट सही हैं या नहीं हैं। तो पहला पॉइंट है कि इस पठारी भाग में संकरी तथा गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर संकरी और गहरी घाटियाँ आपकी पाई जाती हैं, ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा है कि यहाँ की पहाड़ियाँ गोलाकार है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा कि यह भारत के प्राचीन और स्थिर भूभागों में से एक है। यहाँ पर देखो प्राचीन तो हैं लेकिन स्थिर भूभाग आपका नहीं है, क्योंकि ये भूभाग आपके किसका है? आपके गोंडवाना लैंड से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, तो ये भी पॉइंट, ये पॉइंट आपके दोनों ही गलत हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो टेस्ट पेपर कभी सरल भी मिलेगा और कभी कठिन भी मिलेगा। ठीक है, दोनों प्रकार के टेस्ट आपको यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है साथियों, यहाँ पर दिया है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है कि उत्तर पश्चिम में आपका दिल्ली और कटक सही है। पूर्व में जो पड़ती हैं आपकी राजमहल पहाड़ियाँ, ये भी आपका सही है। पश्चिम में दिया है आपका महादेव श्रेणी, देखो पश्चिम में दिया है महादेव श्रेणी, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम में आपकी महादेव श्रेणी आपकी नहीं पड़ती हैं, समझ में आया ना, तो ये आपका पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर आपका दिया है दक्षिण में जो कि आपका कार्डमम श्रेणियाँ हैं, तो ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सही है। लेकिन गलती क्या निकली? गलती निकली है आपकी कौन सी? तो यहाँ पर आपका सी नंबर कि पश्चिम में जो आपका दिया है महादेव श्रेणी, ये पश्चिम में महादेव श्रेणियाँ आपकी नहीं है, ये आपकी पूर्व में ही आपकी पड़ जाती हैं, जहाँ पर राजमहल पहाड़ियाँ हैं उसी के पास में। ठीक है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप आपने सुना होगा, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार से संबंधित आपके कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट आपके सही हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब देखते हैं कि पहला पॉइंट है कि नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृति है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह आपकी नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृति नहीं है, काली मिट्टी युक्त पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर ये जवाब सही हो जाएगा। जो दक्कन ट्रैप है वो आपकी काली मिट्टी से प्राप्त आपकी कह सकते हैं मैदान है, काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहा जाता है ज्वालामुखी से हुई है, और इसके जो शैल हैं वो आग्नेय शैल से आपके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जवाब आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं हैं? कौन से सुमेलित नहीं हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका थाल घाट है, थाल घाट ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, पाल घाट दिया है, पाल घाट आपकी केरल में पड़ता है। ठीक है, केरल में पड़ता है, तो ये तो पॉइंट आपका गलत हो गया। भोर घाट भी आप कह सकते हैं कि ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है ना, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि
आपका ये भी गलत हो गया। दीफू दर्रा ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पर पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है, तो 2 और 3 ऑप्शन आपका बी ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, थार घाट हमने बताया था कि पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और पाल घाट आपकी केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच आपका रास्ता बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं। पश्चिमी घाट के अंतर्गत आपकी शामिल पहाड़ियाँ पूछा है, और यहाँ पर देखते हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत। तो देखिए पश्चिमी घाट के अंतर्गत आपकी अन्नामलाई पहाड़ी आ जाती है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी आती है, और आपकी कार्डमम की पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ जो आपकी आती हैं ये आपकी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वहीं पर देख सकते हैं नल्ला मल्ला और जवादी पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा कि जो जवादी पहाड़ियाँ हैं, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं, और जैसे महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं, ये पालकोंडा सेड़िया, ये आपकी पूर्वी घाट में आती हैं। ठीक है, पूर्वी घाट अर्थात इस वाले घाट में आपको देखने को मिलती हैं ये वाली, और ये 3 जो आपकी हैं ये आपकी इस घाट में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो इनका है क्षेत्र वो आपकी इस एरिया में मिलता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था जो आपके पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट में 1 और आपका कौन सा, तो आपका 2 और आपकी 4। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, हाँ हमने इतने ही क्वेश्चन लिया था। ठीक है, और लगभग जो क्वेश्चन बनने वाले थे टफ क्वेश्चन वो यहीं से आपके बनेंगे। तो हम पूरे का निचोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा जो कठिन प्रश्न हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर ले आते हैं। टेस्ट पेपर आपका सरल भी होता है, ऐसा नहीं कि इतने ही कठिन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लेवल की तैयारी कर रहे हो। मॉर्निंग में जो जीके आती है वो आपकी थोड़ा सी कह सकते हैं अच्छे लेवल की होती है, थोड़े से कह सकते हैं कि अच्छे लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें से बच्चे जो जुड़ देखते हैं, रेगुलर रहते हैं, वो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल की तैयारी करते हैं। तो इस कारण से आपके ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जब लगता है कि नहीं कि पूरा चैप्टर इसमें ख़त्म हो रहा है तो कठिन प्रश्नों को लाना जरूरी होता है। एक बार देख भी ले कि नहीं ऐसे भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। और ये लेवल हमने बता दिया है कि आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की जीके आपको मिलती है। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि डेली आप जीके 10-15 मिनट का समय दे दिया करिए और बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। नोट्स भी बनाते रहिएगा और अच्छा खासा एग्जाम आपका निकल सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, और पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।